अहम खबर के साथ इंदौर से आ रहे जहां पे कांग्रेस पार्षद पर गंभीर आरोप लगे हैं। लव जिहाद के लिए फंडिंग करने का आरोप लगा है। 2 युवकों ने फंडिंग देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दर्ज किया षड्यंत्र रचने का मामला। पार्षद पर केस दर्ज कर चुकी है पुलिस और जांच शुरू कर दिया है। हिंदू संगठनों ने 2 युवकों को पकड़ा है। इंदौर के में कांग्रेस पार्षद पर युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए फंडिंग का आरोप लगा है। दोनों युवकों ने पार्षद पर फंडिंग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद से पुलिस ने पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दरअसल बाणगंगा थाना क्षेत्र में हिंदू संगठनों ने 2 युवकों को पकड़ा था और दोनों युवकों को पकड़ने के बाद से उनकी पूछताछ की गई तो उन्होंने ये खुलासा किया है। युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर यह फंडिंग का आरोप लगा है, जिसके बाद से पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। यहाँ पर देखिए कांग्रेस पार्षद पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। लव जिहाद के लिए फंडिंग करने का ये आरोप लगा है। देखिए लव जिहाद का ये पूरा नेक्सस जो है भोपाल से लेकर इंदौर और प्रदेश के अलग अलग इलाकों में फैला हुआ है और इसी को लेकर देखिए अब बड़े गंभीर आरोप कांग्रेस पार्षद पर लगे हैं। 2 युवकों को दरअसल हिंदू संगठनों के द्वारा पकड़ा गया। उनका यह कहना है कि दोनों युवकों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि फंडिंग होती है बाकायदा, इसके लिए कांग्रेस पार्षद के द्वारा अनवर कादरी के द्वारा ये फंडिंग होती है, जिसके बाद से पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी। नाम बोल तेरा? साहिल शेख है, पापा का नाम मोहम्मद आजम है। रहता कहाँ है? मुनि बाबा मंदिर के पीछे 1 नंबर गली में। काम क्या करता है? काम कार के शोरूम पे जाता हूँ मैं। तेरा नाम क्या है? अल्ताफ नाम है मेरा, अल्ताफ साहब। पापा का नाम बोल। मंजूर नाम है। रहता कहाँ है? नरवल मुनि बाबा आश्रम के। काम क्या करता है? कलर का काम करता है। अब बताओ तुम्हारी पूरी बात। वो अनवर कादरी ने पैसे दिए हमको, कितने दिए? 1 लाख रुपए। काय के लिए? बाकी बाद में देंगे, हिंदू लड़की शादी करने के। शादी करने के लिए? हाँ। तेरे को कितने दिए? मेरे को 2 लाख रुपए दिए थे, बोले हिंदू लड़की से शादी करने के लिए। हाँ। वो बोले धंधा करवाते हैं वो। बाणगंगा थाना क्षेत्र में 2 फरियादियों के द्वारा थाने पहुंचकर अपनी रिपोर्ट लिखाई गई, जिनके द्वारा ये बताया गया कि उनके साथ छलपूर्वक और उनको धोखा देकर उनके साथ गलत काम किया गया और दुष्कर्म किया गया। तो दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर्ड किया कर दोनों को आरोपी बनाया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में धार्मिक जो वीडियो वायरल हुआ उसमें धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भी इसमें धारा बढ़ाई गई हैं और जो पार्षद अनवर कादरी है उसको भी आरोपी बनाया जा रहा है। तनुश्री देसाई ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी है। तनु, जब भी लव जिहाद का ये मामला सामने आता है तो हर बार एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। इस बार तो 2 युवकों ने कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर बाकायदा फंडिंग का आरोप लगाया है। जी बिल्कुल, देखिए इंदौर में बाणगंगा थाना क्षेत्र का जो है ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें देर रात को हिंदू संगठन के द्वारा 2 युवकों को पकड़ा गया था। उनका एक वीडियो बनाया गया और दोनों युवकों को पकड़ने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तब उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देने के लिए कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी के द्वारा फंडिंग दी जाती है और प्रत्येक युवती को अपने जाल में फंसाने और ये सब जो कार्य है उसको करने के लिए आरोपियों को 1 से 2 लाख रुपए की फंडिंग भी की जाती है। वही इंदौर के जो बाणगंगा थाना पुलिस है उन्होंने दोनों पीड़ितों जो दो पीड़िता पहुंची थी उनके पास शिकायत लेकर उन्होंने 2 युवकों के खिलाफ रेप और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। वही इस पूरे मामले में जो है लव जिहाद की घटना को अंजाम देने में फंडिंग की बात जब सामने आई, उसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के पार्षद को 120B के तहत आरोपी बनाया है और पूरे मामले में जांच पड़ताल चालू कर दी है। तनु, क्या अभी तक पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्या कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी से पूछताछ हुई है? उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया है? जी देखिए, अभी फिलहाल जो है जो मामला है उसको पंजीबद्ध कर लिया गया है और 120B के तहत जो है उनको आरोपी बनाया गया है और पूरे मामले में जो है जांच पड़ताल जारी हो चुकी है, पूछताछ भी जारी हो चुकी है और इसी के साथ जितने भी लोग आसपास उनसे रिलेटेड है या जुड़े हुए हैं या जो भी लोग अब जो 2 युवक उनके पास पहुंचे तो 2 युवकों को पकड़ा गया था, उनसे भी पूछताछ करके अब जितने भी लोग हैं उनसे निशानदेही और उससे पूछताछ की जाएगी। ठीक है तनु, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर मैं आपसे अपडेट लेते रहूंगी। तो इस पूरे मामले में देखिए अब पुलिस आगे की तफ्तीश को बढ़ा रही है। इंदौर में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी नगर अध्यक्ष ने लिखा है कलेक्टर और कमिश्नर को पत्र और कादरी को मिले रिवॉल्वर के लाइसेंस पर सवाल उठाए हैं। अनवर कादरी पर धर्म परिवर्तन कराने का यह आरोप लगा है। धर्म परिवर्तन कराकर देह व्यापार में धकेलने का भी आरोप है। अनवर कादरी पर बाणगंगा थाने में दर्ज हुआ है मामला। तनु लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तनु, पहले हमने देखा कि 2 तनु से हम आगे अपडेट लेते, पहले एक बाइट सुनाते हैं।
माननीय पुलिस कमिश्नर इंदौर को एक पत्र लिखकर मांग की है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से लव जिहाद के खिलाफ एसआईटी के गठन की बात की है, उसके तहत इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच हो और अनवर कादरी जैसे गुंडों के किस तरह से कमलनाथ सरकार में रिवॉल्वर का लाइसेंस प्रदान किया गया, उस फाइल की भी जांच होनी चाहिए और अपने अवैध धंधों के माध्यम से जो अकूत संपत्ति अनवर कादरी ने अर्जित की है, इस संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए और इस जैसे लव जिहाद को संरक्षण प्रदान करने वाले और उनकी फंडिंग करने वाले कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत पर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तनु लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तनु, हमने देखा कि पहले 2 युवकों के द्वारा फंडिंग का आरोप लगाया गया, अब यहाँ पे बीजेपी के नेता, यहाँ पे तो आरोपों की ये बौछार है कहीं ना कहीं। किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं? जी देखिए, जब से दो पीड़िता जो है वो पहुंची है वहाँ पे थाने पे शिकायत लेके, और इसके बाद हिंदू संगठन के लोग जब उन्होंने देर रात को 2 युवकों को पकड़ा था, उनके द्वारा एक वीडियो बनाया गया जिसमें पूछताछ के आधार पर पूछताछ की जा रही है, वही उसके बाद से ही पूरे इंदौर में जो पॉलिटिक्स है वह वो बढ़ गई है। जिसमें आप देख सकते हैं, अभी जो हमने वीडियो देखा वो भाजपा के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जो है उन्होंने ये वीडियो बनाया है। उन्होंने एक बाकायदा एक पत्र भी लिखा है, पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, संभाग आयुक्त को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वही इसी के साथ जो उनको रिवॉल्वर का लाइसेंस मिला है उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। वही अब जो है इस हादसे के बाद जो है बीजेपी जो कांग्रेस को से पलटवार कर रही है, लगातार उनके ऊपर आरोप लगा रही है और ये भी बात कर रही है कि कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार के दौरान नियमों को ताक पर रखकर लाइसेंस देने का काम किया था। वही पार्षद अनवर कादरी द्वारा जो लव जिहादियों को फंडिंग करने का जो है आरोप लगाया है। तनु, इस मुद्दे को तो बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया है, कांग्रेस का कोई स्पष्टीकरण आया अभी तक इस पूरे मामले में? देखिए, फिलहाल कांग्रेस की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई है। फिलहाल कांग्रेस पूरी तरीके से चुप है इस मामले में, क्योंकि अभी तक पूछताछ जो है जारी है, अनवर कादरी से पूछताछ जारी है। भाजपा हालांकि लगातार बयान दे रही है, पर कांग्रेस की तरफ से फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। जी ठीक है तनु, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।